वेलकम बैक। 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम कर रहे थे। तो अभी हम थर्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। इन 10 seconds a cyclist increase its speed from 5 km per hour to 7 km per hour while a car moves from rest to 20 km per hour in same time. Calculate acceleration of each which has greater acceleration। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल है ये दरअसल एक साइकिलिस्ट और कार से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पूछता ये है, बताता है कि एक साइकिलिस्ट 5 किलोमीटर पर आवर से चलता है और अपनी स्पीड इंक्रीज करता जाता है। स्पीड इंक्रीज करते 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 ना अपनी स्पीड को 7 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचाता है। बट 5 से 7 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचाने में टाइम लगाता कितना है? 10 सेकेंड लगाता है। एग्जैक्ट उसी दौरान ही जब उस साइकिलिस्ट की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर थी, तो तब वो जो कार वाला बंदा था, वो कार वाला रेस्ट में था। रेस्ट का मतलब होता है कि उस कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है, कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, साइकिलिस्ट जब 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, तो उस दौरान ये कार वाला रेस्ट में था। अब साइकिलिस्ट अपनी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते 7 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गया। तो उस दौरान ना उतने टाइम के दौरान ये कार वाला चलना स्टार्ट कर रहा है, यानी उसी दौरान जब ये 5 में था, रेस्ट में था, ठीक है, इसने स्पीड बढ़ाना स्टार्ट किया तो ये चलना स्टार्ट कर रहा है। अब ये चलते चलते ये अपनी कार वाला अपनी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते ना 0 से, यानी रेस्ट का मतलब होता है 0 इनिशियल वेलोसिटी ना। कहानी रेस्ट से स्टार्ट होगी तो याद रखें इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 मानना होता है। ठीक है, तो इसलिए कार की इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 माना है। अब 0 से लेकर अपनी वेलोसिटी को 20 किलोमीटर पर आवर तक करने में ये कार वाला भी कितना टाइम लगा रहा? बिल्कुल यही 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड में साइकिलिस्ट 5 किलोमीटर पर आवर से 7 किलोमीटर पर आवर तक अपनी स्पीड बढ़ाता है, जबकि ये कार वाला 10 सेकेंड में रेस्ट से 20 किलोमीटर पर आवर यानी 0 से 20 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाता है। तो जाहिर है अपनी स्पीड को उसने चेंज किया, दोनों ने स्पीड इंक्रीज कराया, स्पीड में चेंज लाई है टाइम की रिस्पेक्ट से, तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन दोनों में पैदा हो गई है। ठीक है, तो दोनों की एक्सेलरेशन पैदा हमें कैलकुलेट करना है, कार की एक्सेलरेशन और साइकिलिस्ट की एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये देखना है कि दोनों में से एक्सेलरेशन किसकी ज़्यादा आई। ठीक है, ये न्यूमेरिकल था, तो इसका डेटा हम बनाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी सबसे पहले, या इनिशियल स्पीड साइकिलिस्ट की कितनी है? यही इनिशियल स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। हम जानते हैं स्पीड का जो एसआई यूनिट है किलोमीटर पर आवर नहीं है, किलोमीटर पर आवर नहीं है, बल्कि मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो इसलिए इस किलोमीटर पर आवर को, यानी इस यूनिट को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्योंकि यूनिट चेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ 5 है, तो फिर वो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगी। यानी इस किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है हमें। तो 5 की जगह एज इट इज़ 5 लिखा, किलो की जगह 1000 लिखा, मीटर की जगह मीटर लिखा, डिवाइड की जगह डिवाइड लिखा। 1 आवर यानी 1 घंटा, घंटे में सेकेंड्स कितने होते हैं? 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो यू एक 1 आवर के बदले हम 3600 सेकेंड्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये दो जीरोस आपस में, ये दो जीरोस इन दो जीरोस के साथ कैंसिल। ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं तो 50 डिवाइडेड बाई 36 करते हैं 36। ठीक है, तो 1.39। ठीक है, और इसका जो यूनिट है मीटर्स पर सेकेंड ना। ये इनिशियल वेलोसिटी है उसकी ना, यानी कार वाले की किलोमीटर पर आवर में इनिशियल वेलोसिटी थी, हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। इसी तरह कार वाले की साइकिलिस्ट की ये फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये किलोमीटर पर आवर में है ना साइकिलिस्ट की फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। 7 की जगह 7, किलो 1000 को कहते हैं 1000 को, तो उसकी जगह 1000 लिखा, मीटर की जगह मीटर, डिवाइड की जगह डिवाइड, और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो वो हमने लिख दिया ना। ये दो जीरोस इन दो जीरोस के साथ कैंसिल। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाई 10 ना, 10 बचते हैं, तो ये 10 मल्टीप्लाई बाई 7 70 हो गए। 70 डिवाइड बाई 36 करते हैं तो ये आंसर आता है। ठीक है, तो
अब ये जो साइकिलिस्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी हमने मीटर्स पर सेकंड में निकाली और उसकी फाइनल वेलोसिटी भी हमने मीटर्स पर सेकंड में निकाली, ठीक है। यूं हम कार की भी इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे ना। कार की ऑलरेडी कॉल रेस्ट में था, ठीक है, इनिशियली, तो इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ना। तो उसके बाद कार अपनी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते 20 किलोमीटर पर आवर उसकी फाइनल वेलोसिटी है। इस 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाली वैल्यू आती है। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं, 20 को एज इट इज लिखा, किलो 1000 को कहते हैं 1000 को, 1000 लिख दिया, मीटर की जगह मीटर, और आवर्स की जगह हम क्या लिखेंगे, सेकेंड, और आर को सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, वो लिखा, ठीक है। ये दो जीरोस, इन दो जीरोस के साथ हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाई 20 ना, तो 200 आ गए। 200 को डिवाइड करते हैं 36 से तो 5.5 मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल वेलोसिटी कार की आ गई। तो जो गिवन वैल्यूज़ थे किलोमीटर पर आवर में स्पीड के, हमने उनकी जो स्पीड, फाइनल स्पीड्स और इनिशियल स्पीड्स दोनों की, साइकिलिस्ट और कार की, हमने मीटर पर सेकेंड में निकाल दिया, ठीक है। और साथ में टाइम तो 10 सेकेंड था, हमने ऑलरेडी इसको भी लिखा, ठीक है। मालूम दोनों की एक्सेलरेशन करना है, साथ में बताना भी है कि किसकी एक्सेलरेशन बड़ी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम कहें, या यहाँ पे चेंज इन स्पीड पर डिवाइडेड बाय टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है, आपकी मर्जी है, डिवाइडेड बाय टाइम कहें या पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यही फार्मूला सबसे पहले, क्योंकि एक्सेलरेशन साइकिलिस्ट की मालूम करना है, तो ये फार्मूला साइकिलिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो स्पीड जो है फाइनल वाली साइकिलिस्ट की होगी, इनिशियल वाली साइकिलिस्ट की होगी, टाइम साइकिलिस्ट के लिए, और एक्सेलरेशन साइकिलिस्ट की होगी, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं इस फार्मूले में, कौन सी वैल्यूज, यही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला साइकिलिस्ट के लिए बनाने के लिए साइकिलिस्ट की वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो साइकिलिस्ट की फाइनल वेलोसिटी हम जानते हैं, हमने निकाला है, ये यहाँ पे लगाया, माइनस की जगह माइनस, ये साइकिलिस्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई है, 1.39 मीटर पर सेकेंड लिख दिया ये। उसके बाद डिवाइड आ रहा, डिवाइड लिखा। उसके बाद टाइम, कितने टाइम में ये इतनी स्पीड में चेंज आती है, तो 10 सेकेंड्स में। इसको इससे माइनस करते हैं तो ये आता है, डिवाइड की जगह डिवाइड, 10 की जगह 10, इन दोनों को आप डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आता है, यानी एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये उसकी वैल्यू आई, तो साइकिलिस्ट की इतनी एक्सेलरेशन आ गई। अब हमें कार की एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो कार की क्योंकि एक्सेलरेशन का यही फार्मूला है, इसी फार्मूले में आपके बार जो वैल्यूज हैं वी एफ वी आई की, ये कार वाली वी एफ, कार वाली वी आई ना, और टाइम पुट करेंगे। पहले यही फार्मूला साइकिलिस्ट के लिए हमने बनाया था, तो उसमें वी एफ और वी आई साइकिलिस्ट की हमने यूज़ किया था, ठीक है। अब हम कार की वी एफ और वी आई यूज़ करेंगे। कार की वी एफ कितनी आई है, कार की वी एफ आई है मीटर पर सेकेंड में कितनी, 5.55, ठीक है ना। उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी कार की कितनी थी, कार ऑलरेडी रेस्ट में थी शुरू में, तो 0 आई, डिवाइड की जगह डिवाइड ना। यही एक्सेलरेशन की जो ये फॉर्मूला है ना, कार के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो कार की वी एफ ये है, माइनस की जगह माइनस, कार की वी आई ये है, ठीक है, डिवाइड की जगह डिवाइड, टी की जगह 10 सेकेंड्स, यानी 5.55 से 0 माइनस करते हैं तो 5.55 आता है, वही, ठीक है। डिवाइड की जगह, ये जो डिवाइड है, इस डिवाइड की जगह डिवाइड आया, 10 की जगह 10, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये आता है, और ये एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आई कार की, और ये वाली एक्सेलरेशन की वैल्यू साइकिलिस्ट की थी। आप खुद कंपेयर कराएं कि साइकिलिस्ट की वैल्यू 0.055 है, जबकि इसकी 0.55 है, तो ये बड़ी है, ठीक है, ये छोटी है। तो हम बता सकते हैं कि कार की एक्सेलरेशन ग्रेटर है साइकिलिस्ट की एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कहीं कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आप कोई भी टॉपिक, कोई भी एमसीक्यू, कोई भी डेरिवेशन वगैरह ना,
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जो भी आपको पूछना है कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल को हम हल करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।